साथियों नमस्कार। आज़ादी का दिन है, इसलिए इन पीले फूलों और इस हरियाली के साथ आपको राजनीति की कालिख भरी दुनिया और बदरंग दुनिया का एक किस्सा या एक चर्चा कर लेते। तारीख थी 13 अगस्त। भरतपुर जिला परिषद के लिए जैसे ही एक सज्जन ने नामांकन जमा कराया, पूरे जिले भर में चर्चाएं एक तरफ आबाद हो गई तो दूसरी तरफ चर्चाओं पर विराम लग गया। विराम इस नाते से लग गया कि पूरे जिले भर में से एक ही उम्मीदवार को लोगों ने नामांकन पत्र जमा कराते ही जिला प्रमुख घोषित कर दिया। घोषित करने के पीछे हमारा आशय केवल इतना है कि लोगों की जुबान पर एक नाम चढ़ गया कि भरतपुर का अगला जिला प्रमुख कौन होगा। इस चर्चा को थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं। जिस दिन भरतपुर जिला परिषद के लिए लॉटरी खुली थी, आरक्षण की लॉटरी खुली थी, उस दिन चर्चा कुछ और थी। एक उभरते हुए नौजवान का नाम लोगों की जुबान पर आया था कि ये भरतपुर के अगले जिला प्रमुख होंगे। लेकिन बीते महीनों में जिस तरह से पारिवारिक कलह और विवाद सामने आया, उसके बाद से वो चर्चाएं थम गईं। लेकिन 13 अगस्त को एक नई चर्चा ने जन्म लिया। 14 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही वो नाम और प्रमुखता के साथ लोगों की जुबान पर चढ़ गया। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी अब उम्मीदवार की तलाश में दरबदर हो रही है। धन और बल का मापदंड पूरा करने वाला कोई उम्मीदवार सत्ताधारी पार्टी को नहीं मिल रहा है। अगर पुष्ट सूत्रों की माने तो सत्ताधारी पार्टी के भी मजबूत स्तंभों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके व्यक्ति के साथ ही बताया जा रहा है। इसे लोकतंत्र की विडंबना ही कहेंगे कि पूरा जिला एक तरफ और धन और बल का प्रभाव एक तरफ हावी हो गया है। ठीक ऐसा ही किस्सा नवगठित उच्चैन पंचायत समिति को लेकर सामने आया है। जैसे ही एक दमदार प्रत्याशी ने 14 अगस्त को अपना नामांकन पंचायत समिति सदस्य के लिए जमा कराया, चर्चाएं तो बहुत पहले से थी, लेकिन 14 अगस्त को नामांकन पत्र जमा कराते ही दूसरी सभी चर्चाओं को, दूसरे सभी उम्मीदवारों के नाम को लोगों की जुबान पर ग्रहण सा लग गया। लोग एक मुखी होकर के यही चर्चा कर रहे हैं। चुनाव में अभी समय है, मतदाता अभी फैसला करेंगे, उसके बाद पंचायत समिति के सदस्य फैसला करेंगे। लेकिन लोगों की जुबान पर नाम बहुत पहले ही चढ़ गया है। अब आप इसे क्या कहेंगे? आपको लगता है कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद भारतीय लोकतंत्र को यही दिन देखना था जब सबसे पहले ही प्रधान और जिला प्रमुखों के नाम लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं। साथियों, अभी तो मतदाताओं को फैसला करना है। उसके बाद मतदाताओं के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को जिला प्रमुख और पंचायत समिति के प्रधानों के भाग्य का फैसला करना है। लेकिन ये लोकतंत्र की विद्रूप तस्वीर है कि
जिला प्रमुख के लिए एक ऐसा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठ करने में सफल हो जाता है, जो उसी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी से विधानसभा में तीसरी बार जाने के लिए अपना भाग्य आजमा चुका है। पूरी पार्टी बौनी हो गई। पार्टी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। हालांकि अच्छे जानकारों की माने तो जब मार्च के महीने में जब प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन भरतपुर जिले में कामा और पुंचरी के इलाके में मनाया गया था, तभी से इनके नाम की चर्चा थी। और ये नाम की चर्चा अब जिला प्रमुख तक ही सीमित नहीं रह गई है। कई जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का भरतपुर विधानसभा सीट का उम्मीदवार भी लगभग घोषित ही आप मान सकते हैं। तो अब आप खुद तय कीजिए, आज़ादी के 75 साल बाद क्या लोकतंत्र के वास्तविक मालिकों मतदाताओं के पास कुछ अधिकार बचा भी है, या सारे अधिकार धन और बल के इर्द गिर्द सिमट करके रह गए हैं। हमारा एक प्रयास था एक छोटी सी समीक्षात्मक टिप्पणी करने का। कम कहे को ज़्यादा समझेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।